एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 7 हिंदी वाटिका का पाठ 11 विश्व का स्वर्ग मॉरिशस का पठन करेंगे। कृपया आपको ये कक्षा कैसी लगती है लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। पाठ परिचय। विश्व के जिन देशों में भारत दर्शन होते हैं उनमें से हिंद महासागर पर बने द्वीप मॉरिशस की अपनी अलग गरिमा है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को अपने पूर्वजों की धरोहर के रूप में आज भी मॉरिशस वासी अपनी दिनचर्या में सहेजे हुए हैं। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा गया है और मॉरिशस को विश्व का स्वर्ग। मार्क ट्वेन ने तो स्वर्ग को मॉरिशस की प्रतिकृति कहा है। मॉरिशस समुद्र की गोद में बसा हुआ एक द्वीप है जहां भारतीय संस्कृति अडिग और सुरक्षित है। भारतीय परिवेश तथा प्राकृतिक सुषमा से संपन्न लघु भारत कहे जाने वाले मॉरिशस की यह मेरी पहली यात्रा थी। मैं एक शिष्टमंडल के साथ मॉरिशस जा रही थी। 3 अगस्त को हवाई यात्रा आरंभ हुई। उड़ान के दौरान मैंने सहयात्री अनिल जी ने मुझे मॉरिशस के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताया। सुनते ही उन स्थलों को देखने के लिए मेरा मन आतुर हो उठा। मॉरिशस में जून से सितंबर तक सर्दी का मौसम रहता है। मॉरिशस पहुंचते ही सभी यात्रियों ने शॉल दुशाले निकाल कर ओढ़ लिए। विमान से बाहर निकलने पर मॉरिशस की धरती की ठंडक भरी हवा से हमें मौसम का बदलाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे शिमला की घाटियों में आ गए हों। अधिकांश सदस्यों की आवास व्यवस्था मनीषा होटल में थी। कार चालक विक्रम भारत और मॉरिशस की बातें करते करते गाड़ी को होटल तक ले आया। रात के 2:30 बज चुके थे। हमने अपनी घड़ी को मॉरिशस के समय के अनुसार 1.5 घंटा पीछे कर लिया। उस समय भारत में सुबह के 4 बजे रहे होंगे। सुबह होटल के डाइनिंग हॉल में आए। वहाँ जूस पीकर थोड़ी देर बाहर बैठकर दूर दूर हिलोरे मारती हिंद महासागर के सौंदर्य को अपनी आंखों से भरने लगे। एक कप चाय पीकर सागर किनारे सैर के लिए निकले। हमारी निगाहें लहरों से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूर्य की सतरंगी किरणों ने लहरों को अपनी सतरंगा बना दिया था। सागर शांत था। किनारे किनारे चलते हुए भी प्रातःकालीन लहरें हमें भिगो नहीं रही थी। पहले दिन हमें मॉरिशस में पोर्ट लुइस नगर देखने ले जाया गया। ये पोर्ट लुइस नगर का दृश्य। दूसरे दिन दोपहर भोजन के लिए हम एक विवाह समारोह में आमंत्रित थे। विवाह के रीति रिवाज भारतीय शादी जैसे ही थे। अधिकतर लोग भारत में रहते हुए भी पूरी तरह भारतीय लग रहे थे। उनका पहनावा, खान पान सब भारतीय। थोड़ी देर में लड़की की माँ और मौसी हमारे पास आई। दोनों ने हाथ जोड़कर हमारा हार्दिक स्वागत किया। लड़की की माँ बोली, हम धन्य हो गए। आप लोगों के रूप में हमारे पूर्वज ही मानो भारत की धरती से इस नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने आए हैं। आत्मीयता से भरी उनकी गदगद वाणी ने हमें भी भाव विभोर कर दिया। मॉरिशस देश की भूमि में आत्मा भारत की है, तभी तो इसे लघु भारत कहा गया है। अगले दिन हम अप्रवासी घाट देखने गए। अप्रवासी घाट वह स्थल है जहाँ भारत सहित कई देशों में अनेक लोग बंधुआ मजदूर बनाकर लाए गए थे। सबसे पहले वे इसी स्थल पर उतरे थे। जैसे ही बड़े गेट से हमने अंदर प्रवेश किया, सामने एक पत्थर की दीवार थी जिस पर कुछ अप्रवासियों के चित्र और उनका पूरा इतिहास लिखा हुआ था। इस घाट पर छोटे बड़े अनेक पोत खड़े रहते थे हैं। ऐसे ही किसी समुद्री जहाज में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर लाए गए भारतीय लोग इस धरती पर उतारे गए होंगे। मॉरिशस वासियों के लिए अप्रवासी घाट एक ऐतिहासिक स्थल ही नहीं वरन एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जहाँ उनके पूर्वज उतरे थे उनके पदचिन्ह आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। मॉरिशस का सबसे बड़ा त्यौहार शिवरात्रि है। उस दिन मॉरिशस वासी गंगा तालाब तक नंगे पैर पैदल चलकर आते हैं। तभी धर्मावलंबी श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं।
गंगा तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ एवं ताज़ा है। झील के बीच में एक टीला है। किंवदंती है कि प्राचीन काल में स्वर्गलोक से परियां इस सुरम्य झील के शीतल और निर्मल जल में स्नान करने आती थी। यहाँ वे नृत्य और विविध जल क्रीड़ाएँ करती थी। ऐसा कहते हैं कि इस झील की खोज एक भारतीय ने की थी। उन्होंने इस झील का नाम परी तालाब रखा था। जब इस तालाब में भारत से गंगा जल लाकर प्रवाहित किया गया, तब इसे गंगा तालाब या गंगा ताल के नाम से पुकारा जाने लगा। गंगा तालाब के बाद हम लोग रोचेस्टर फॉल्स देखने गए। उसका प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पहाड़ी पर हरियाली, उसके बीच हरियाली, नीचे धरती पर हरियाली, हरियाली पर पड़ती धूप इंद्रधनुषी सौंदर्य बिखेर रही थी। हम इस जलप्रपात तक सूर्यास्त के समय पहुँचे थे। हमने मॉरिशस में 7 रंगों की मिट्टी वाली अद्भुत ज़मीन देखी। ऐसा कहा जाता है कि लाखों वर्ष पूर्व कोई ज्वालामुखी फटा था। जब चारों तरफ आग ही आग फैलने से वहाँ की ज़मीन की मिट्टी अनेक रंगों की हो गई थी। वैज्ञानिकों के मत में यहाँ की मिट्टी में हीरे हो सकते हैं। रसायनों की मदद से आज भी इस मिट्टी का मूल रंग रूप सुरक्षित है। यहीं पास में एक कछुआ पार्क है। इसके चारों ओर ऊंची दीवार है। अनेक विशाल कछुए अपने अंगों को समेटे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। उन्हें देखकर किसी को भी उनके चट्टान होने का भ्रम हो सकता है। केवल देखने में ही नहीं, हाथ से छू लेने पर भी वे पत्थर ही लगते हैं। हमने मुड़िया पहाड़ भी देखा। उसे दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके शीर्ष पर कोई आदमी बैठा हो। आदमी के सिर जैसा दिखने के कारण इसे मुड़िया पहाड़ कहा जाता है। हमने बॉटनिकल गार्डन भी देखा। इतना खूबसूरत उद्यान हमने अब से पहले कभी नहीं देखा था। अंदर प्रवेश करते ही दोनों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। प्रवेश द्वार को पार कर हम लिली के तालाब पर गए। रंग बिरंगी छोटी छोटी खिली हुई लिली कमल की भांति लग रही थी, लेकिन इनके पत्ते कमल के पत्तों से बिल्कुल अलग थे। बड़े बड़े थालनुमा पत्ते जिनके किनारे कटावदार थे और अंदर की ओर मुड़े हुए थे। इनके किनारे लाल पीले हरे रंगों की आभा एक साथ बिखेर रहे थे। पत्तों पर पानी की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही थी। कोरल रीफ तो पर्यटन के लिए अत्यंत खूबसूरत स्थान है। ये कोरल 5-6 हज़ार वर्ष पुराने हैं। ये इतने तेज धार हैं कि यदि इन पर पाँव पड़ जाए तो तुरंत कट जाए। यहाँ नाव द्वारा समुद्र विहार किया जाता है। हम सब नाव में बैठे। नाव का ताल विशेष प्रकार के पारदर्शक फाइबर का बना हुआ था। बोट के नीचे अनेक कोरल दिखाई दे रहे थे। हमें बताया गया कि सभी कोरल सजीव हैं। ये सांस लेते हैं और बढ़ते हैं। ये कोरल विविध आकारों के थे। कुछ छतरीनुमा थे, कुछ बारहसिंगा के सींगों जैसे थे, कुछ मशरूम जैसे थे। मैंने पहली बार समुद्र के गर्भ में अनोखे शैवालों, सुंदर मछलियों तथा जल के जीव जंतुओं को देखा। मोटर बोट में समुद्र की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगता है, जैसे सब कुछ यही सतह पर ही है। रंग बिरंगे कोरलों के बीच में अनेक सुनहरी नीली पीली धारियाँ वाली सफ़ेद और गहरे नीले रंग की छोटी बड़ी मछलियाँ खेल रही थी। जल में हमने सृष्टि का अद्भुत विस्तार देखा। हम विस्तृत समुद्र में मोटर बोट से जल विहार कर रहे थे। साथ ही तैराकी के शौकीन कई विदेशी सैलानी तैराकी का आनंद ले रहे थे। समुद्र में अन्य अनेक नौकाएं भी चल रही थी। अंत विस्तार वाले समुद्र में नीले हरे रंगों के मिश्रण का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते देखते हम कब समुद्र के किनारे पर आ गए, हमें पता ही नहीं चला। 10 अगस्त मॉरिशस प्रवास का अंतिम दिन आ गया। 7 दिनों की रील मस्तिष्क में घूमने लगी। अपना भारत देश, अपनी धरती, अपना घर सभी आंखों के आगे तैरने लगे। विमान की उड़ान के साथ मन ने भी उड़ान भरी और हम आ पहुँचे अपने देश और अपने परिवार के बीच। तो ये पाठ मॉरिशस के दर्शन डॉक्टर शकुंतला
कालरा द्वारा रचित एक रोमांचक दृश्य है। कृपया आपको कक्षा कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अगली कक्षा में पाठ 11 मॉरिशस के लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। धन्यवाद।